हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग अपना जो आंसर राइटिंग सेशन है उसमें पीएसआई और ऑप्शनल का एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग गाइस, आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो लोग भी मुझसे कंप्लीट पीएसआई और ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं तो वो मुझे टेलीग्राम पे @sumitisder पे मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए, आज का जो क्वेश्चन हम लोग पिक करेंगे वो है वेयर देयर इज़ नो कॉमन पावर देयर इज़ नो लॉ, वेयर देयर इज़ नो लॉ देयर इज़ नो जस्टिस। ये हॉब्स का स्टेटमेंट है एंड इस पर आपको कमेंट करना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि मैं इस वीडियो को आप पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें एंड देन हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करी होगी। तो चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अब हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं हमेशा से आपको कहता हूँ कि हमेशा आपको जो हर एक स्कॉलर होते हैं उनके लिए आपको रेडीमेड कंक्लूजन्स को, रेडीमेड इंट्रोडक्शंस आपके तैयार रहने चाहिए ताकि आप बस क्वेश्चन को समझें एंड सीधे आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सिंपली सेइंग वेयर देयर इज़ नो कॉमन पावर, यानी कॉमन पावर मतलब स्टेट। वेयर देयर इज़ नो स्टेट देयर इज़ नो लॉ, व्हेन देयर इज़ नो लॉ देयर इज़ नो जस्टिस। तो आपको यहाँ से स्टेट, लॉ एंड जस्टिस को लिंक करना है हॉब्स के अकॉर्डिंग। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं? तो देखिए, स्टार्टिंग में इट इज़ फ्रॉम हिज थ्योरी ऑफ स्टेट। तो आप सिंपली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो दैट हॉब्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल फिलोसफर्स, बिलोंग टू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन विच सिंपली प्रपोजेस द कॉन्ट्रैक्चुअल ओरिजिन ऑफ द स्टेट। तो देखिए, हम बहुत बार क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल ओरिजिन ऑफ द स्टेट क्या है। इसके बारे में हमने सारा कुछ हॉब्स लॉक में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। फिर इसके बाद देखिए, आप बता सकते हैं यहाँ पे कि जो नो लॉ की जो सिचुएशन है, जब स्टेट नहीं है, देर इज़ नो कॉमन पावर, यानी स्टेट ऑफ नेचर। तो फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा उसके स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बताइए दैट इन दिस स्टेटमेंट हॉब्स हैज रिफर्ड टू द कंडीशन ऑफ प्री स्टेट और स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, और ये पर्टिकुलर कहाँ बताया है? तो आप चाहे तो यहाँ पे उसकी बुक का नाम भी लिख सकते हैं, लेवियाथन। ठीक है, तो हमने बुक का नाम भी लिख दिया एंड हमने क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन भी लिख दिया। फिर अब आप बताइए, अब आप यहाँ बताइए कि नो स्टेट की जो कंडीशन है वो कैसी है। ठीक है, क्योंकि हॉब्स ने अपने तरीके से डिफाइन करा है तो उसको आप एक्सप्लेन करिए। सो यू सिंपली एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ नेचर दैट इन लेवियाथन हॉब्स प्रोड्यूस्ड अ स्पेसिफिक वे ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर। एंड क्यों उन्होंने ऐसा करा, क्यों उन्होंने ऐसा स्टेट ऑफ नेचर को प्रपोज करा? सो दैट वो जो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट है उसको जस्टिफाई कर सके। ठीक है, अब क्या है उनकी स्टेट ऑफ नेचर? तो सिंपली आप यहाँ बताएंगे कि वो मैन का बहुत ही पेसिमिस्टिक व्यू लेते हैं, मैन के नेचर का बहुत ही पेसिमिस्टिक व्यू लेते हैं। वो बताते हैं कि मैन इज इंडिविजुअलिस्टिक बाय नेचर, ही इज सेल्फ सेंटर्ड बाय डिजायर और वांट्स, ही इज अ पावर सीकर एंड देयरफॉर द स्टेट ऑफ नेचर इज कैरेक्टराइज्ड बाय वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट द ऑल। जंगल राज है, माइट इज राइट। ठीक है, हाँ है ना। इस पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ नेचर की वजह से ही अब हॉब्स क्या बताते हैं कि देयरफॉर वी, in order to check these egoistic impulses, this individualistic nature, ठीक है, we would require a state, we would require a common power, else the condition of life would be nasty, poor, brutish and short। तो इसीलिए अब वो बताना चाहते हैं कि क्यों हमें स्टेट की जरूरत है। तो देखिए, फिर से क्वेश्चन को आप पढ़िए, वेयर देयर इज नो कॉमन पावर देयर इज नो लॉ। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि कोई कॉमन पावर नहीं है। तो मैन, इंसान भाई आपका इंडिविजुअलिस्टिक है, यूटिलिटेरियन है, मटीरियलिस्टिक है, हाँ है ना, पावर सीकर है, तो देयर इज नो लॉ। अब आपको यहाँ बताना है जब यहाँ कोई लॉ नहीं है तो भाई कोई जस्टिस भी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए ऑब्वियस सी बात है, हॉब्स के अकॉर्डिंग क्या होगा ये भाई कि भाई जब एब्सेंस ऑफ लॉ है एंड प्रिवेलेंस ऑफ माइट इज राइट है तो यहाँ कैसे जस्टिस हो सकता है? यहाँ पे तो माइट इज राइट होगा ना, हाँ है ना। ठीक है, तो वो बताते हैं कि दिस एनार्की लीड्स टू, और यू कैन से दिस एनार्की लीड्स सर्व्स या फेल्स टू सर्व द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, हाँ है ना। समझे? तो स्टेट नहीं है तो स्टेट ऑफ नेचर है, स्टेट ऑफ नेचर बहुत नेगेटिव है, नेगेटिव है तो एनार्की है, एनार्की है तो भाई वहाँ पे कोई भी जस्टिस नहीं है और माइट इज राइट है। हमने ये भी बात कर ली, हाँ है ना। ठीक है, एंड इसीलिए बस यहीं से वो इसको जस्टिफाई करते हैं कि भाई ये जो एनार्किकल डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट ऑफ नेचर है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये फ्रेज इज इंपॉर्टेंट। हॉब्स यूज्ड हिज एनार्किकल डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट ऑफ नेचर टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर हिज कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑल पावरफुल स्टेट। तो इसीलिए वो एब्सोल्यूट पावरफुल लेवियाथन उर्फ सी मॉन्स्टर स्टेट की बात करते हैं, हाँ है ना। तो इसीलिए क्यों लोग अग्री करेंगे, क्यों लोग अग्री करेंगे टू ऑल दिस पावरफुल स्टेट?
क्योंकि सिंपल भाई, यू वॉन्ट योर लाइफ टू बी प्रिजर्व्ड, हाँ है ना, ठीक है। मैन इज वेरी वेरी यूटिलिटेरियन बाय नेचर, हाँ है ना। मैन का बिगेस्ट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस प्लेजर, मैन इज ड्रिवन बाय प्लेजर इज इज लाइफ। जब तक आप जिंदा रहोगे तभी तो आप इंजॉय कर सकते हो लाइफ को, हाँ है ना। तो दैट इज वाई दे एक्सेप्ट द ऑल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है। यहां तक हमने जस्टिफाई कर दिया। हेंस मैन अग्रीज टू लिव अंडर द कॉमन लॉस एंड create an enforcement mechanism in the form of state. Is it done? ठीक है। तो बस यानी यहां से उन्होंने जो सिवियर व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर है, ठीक है, उन्होंने वहां से स्टेट ऑफ नेचर डिराइव करी। स्टेट ऑफ नेचर से उन्होंने क्या बताया कि भाई ये एनार्की है, देयरफॉर ये इनजस्टिस है, देयरफॉर वी रिक्वायर एन ऑल पावरफुल स्टेट, हाँ है ना। तो बस इस तरीके से बन जाते हैं। बट अगर आप इस आंसर को यहीं पे एंड कर देंगे तो देखिए ये आंसर थोड़ा सा इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो हमेशा कंक्लूजन में यू शुड ऑलवेज राइट सम क्रिटिक। तो आप यहाँ पे हॉब्स का ये भी लिख सकते हैं कि ही बिलोंग टू सच टाइम्स जहाँ पे ऐसे नेगेटिव व्यू लिया, जबकि पॉजिटिव भी लिया जा सकता है एज टेकन बाय लॉक। एल्स यू कैन ऑल्सो यूज द व्यू ऑफ स्पिनोजा। स्पिनोजा क्या कहते हैं? स्पिनोजा कहते हैं कि भाई ये जो हॉब्स की जो स्टेट ऑफ नेचर है, जब उसमें इस तरीके के सिटीजन्स हैं, सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट देम टू सडनली बिकम सो मच लॉ अबाइडिंग? रातों रात ये लॉ अबाइडिंग कैसे हो जाएंगे? सो इवन अगर स्टेट आ गया तो स्टेट के लॉज चलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भाई इंसान के अंदर तो, अभी तो सर आपने बताया कि इंसान के अंदर तो पैशन है, तो इंसान तो ब्रेक करेगा लॉस, हाँ है ना। सो इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। सो स्पिनोजा कहते हैं दैट हॉब्स स्टेट इज लाइक एन यूटोपिया। तो आप यहाँ पे यूटोपियन नेचर लिख सकते हैं, एंड दिस इज द सिविल सोसाइटी और द स्टेट इन द मैनर प्रिस्क्राइब बाय हॉब्स इज जस्ट नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिस्कस कर लिया। तो आपने देखा मैंने क्वेश्चन को कैसे आंसर करा। मैंने क्वेश्चंस को सिंपली ब्रेक कर दिया, ठीक है। ऑफन स्टूडेंट्स पूछते सर हमसे आंसर नहीं हो रहा क्वेश्चन, भाई ब्रेक कर दो ना। वेयर देयर इज नो कॉमन पावर, तो अब आपको पता चल गया वेयर देयर इज नो स्टेट देयर इज नो लॉ, यानी वहाँ एनार्की होगी, एंड जहाँ एनार्की होगी वहाँ कोई जस्टिस नहीं होगा। अब इसको आपको प्रूव करना है, तो देन यू स्टार्ट, ठीक है। रेडीमेड आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कि ही बिलोंग टू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन विच प्रपोजेज द कॉन्ट्रैक्चुअल ओरिजिन थ्योरी ऑफ द स्टेट, एंड आप देन यू कैन ऑलवेज रिमेंबर द क्रिटिक कि यस लॉक आता है, ठीक है, स्पिनोजा आता है, या और सारे लोगों से आप डिफाइन कर सकते हो, एंड सिंपली यू कैन एंड दिस। तो था ही नहीं सिंपल, ठीक है। तो ऐसे ही है, देखिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली एक आंसर राइटिंग सेशन में, ऐसे बहुत सारे कंटिन्यू करेंगे। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स देन डू लेट मी नो ऑन द टेलीग्राम। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।